और चलिए अब बात करेंगे शेयर बाजार की, मार्केट की, क्या कुछ चल रहा है। सिल्वर के दाम बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, सोने के दाम में भी तेजी की संभावना है और चीन की जीडीपी कम रहने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया का मिनरल प्रोडक्शन बढ़ा है। तो ये मार्केट मंत्र आज का क्या है और आज का क्या है बाजार, इसके बारे में हम आपको इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। सिल्वर के दाम बढ़ने की संभावना लगातार वैसा हो भी रहा है। आप देखिए किस तरीके से चांदी सोने के दाम बढ़ रहे हैं तेजी के साथ। पिछले अगर हम एक साल में ही देखें तो इन दामों में इजाफा हुआ है। और किस तरीके से दूसरी तरफ चीन की जीडीपी की अगर हम बात करें तो फिलहाल जानकारी है कि जीडीपी चीन की कम रह सकती है। इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। सर सिल्वर के दाम बढ़ने की संभावना है, सोने के दाम भी कहा जा रहा है कि तेजी के साथ बढ़ सकते हैं, लेकिन उधर पड़ोसी मुल्क चीन की जीडीपी कम रहने की संभावना है। जरा बताएं कि क्या कुछ चल रहा है ग्लोबली और आज का क्या होगा मार्केट मंत्रा। प्रीति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ग्लोबली चीजें बहुत वॉलेटाइल है इस समय और चाइना दोबारा से डिफ्लेशन का शिकार है। चाइना में जो है डिफ्लेशन बढ़ी हुई है इस समय और डिफ्लेशन जो है चाइनीज इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बहुत मेजर नुकसान दे रही है। आज चाइना को फर्दर नुकसान हो रहा है। जो टैरिफ वॉर चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अब रशिया के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात की है। अगर वो रशिया यूक्रेन वॉर नहीं खत्म करता, हालांकि उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। हिंदुस्तान में हालांकि अब कंजम्पशन भी अच्छी चल रही है, जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी है, बट ग्लोबली प्रीति जैसे आपने शुरू में कहा, यू आर राइट, चीजें सही नहीं है। ग्लोबली थिंग्स आर नॉट राइट। ग्लोबली जो है चीजें इस समय स्लो डाउन की तरफ इशारा कर रही हैं और अगर टैरिफ वॉर बढ़ती है तो ये स्लो डाउन रिसेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। हालात ये हैं, तो ऐसे में सेफ हेवन एसेट्स के पीछे इन्वेस्टर्स का रुझान है, जिनको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बेट माना जाता है, जो सेफ हेवन एसेट्स माने जाते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। सिल्वर एक तरफ तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, दूसरा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी हेज है। साथ ही साथ सिल्वर जो है, जब इस समय वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो उस समय सिल्वर एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए माना जाता है। तो सिल्वर में एप्रिसिएशन की काफ़ी पॉसिबिलिटी दिख रही है। गोल्ड में भी एप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि अगर डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो गोल्ड कहीं ना कहीं बढ़ेगा। डी डॉलराइजेशन साफ दिख रही है, उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे दिखेगा। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपनी राय शेयर करने के लिए।